तो जितनी माइंड ब्लोइंग साम मूवी की एंडिंग है तो उतनी ही माइंड ब्लोइंग है फर्स्ट डिटेल। तो मूवी के एंड में जब डॉक्टर गॉर्डन डेड बॉडी के हाथ से रिवॉल्वर लेके उसे लोड करने लगता है तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस रिवॉल्वर के सभी 6 चेम्बर्स खाली होते हैं एंड रिवॉल्वर से गोली चलने के बाद उसके राउंड्स इन्हीं चेम्बर्स में रह जाते हैं और फिर रिवॉल्वर को फिर से लोड करने के लिए इन राउंड्स को मैनुअली इन चेम्बर से बाहर निकालना पड़ता है। और मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि फ्लोर पे पड़े इस आदमी ने इसी गन से खुद को गोली मारी है। When there's that much poison in your blood, the only thing left to do is shoot yourself. इसके हिसाब से उस चली हुई गोली का एक राउंड इसी गन में होना चाहिए था बट वो नहीं होता, जो कि बहुत ही क्लेवर फोरशैडोइंग थी कि फ्लोर पे पड़े इस आदमी ने खुद को गोली नहीं मारी और ये अभी भी जिंदा है। और क्या आपको पता है कि इस मूवी में जिग्सा किलर की आइडेंटिटी शुरू में ही रिवील कर दी गई थी। जब जॉन हॉस्पिटल में पड़ा होता है तो वहीं पर उसके सामने रिवर्स बियर ट्रैप का स्केच रखा होता है जिसको बाद में वो अपने विक्टिम्स पे यूज करता है, रिवीलिंग दैट ही इज जिग्सा किलर। और आगे आपको साम मूवी से जुड़ी ऐसी कमाल की 14 हिडन डिटेल्स एंड फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। नंबर 3, डायरेक्टर जेम्स वॉन एंड ली वनेल ने अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद साम मूवी को बनाया था और उस टाइम ये दोनों सिर्फ एक ही रूम को अफोर्ड कर सकते थे, जिसके बाद इन्होंने इस पूरी मूवी को सिर्फ इसी बाथरूम में शूट किया है। बस कुछ ही सीन्स हैं जो कि बाहर के हैं और इस पूरी मूवी को सिर्फ 18 दिनों के अंदर ही शूट किया गया था। एंड साम मूवी अब तक की सबसे प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल हॉरर फिल्म है क्योंकि सिर्फ $1.2 मिलियन में बनी इस मूवी ने $103.9 मिलियन की कमाई की थी, जो कि इसके बजट से 100 गुना ज्यादा है। नंबर 4, इस मूवी की स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने के बाद दोनों ही डायरेक्टर्स को मल्टीपल स्टूडियोज को चक्कर लगाने पड़े थे बट कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद इन दोनों ने मिलकर 7.0.5 के नाम से एक 10 मिनट की वीडियो को बनाया था जिसमें इन्होंने स्क्रिप्ट के कुछ सीन्स को शूट किया था और इसमें ली वनेल ने खुद एक विक्टिम का रोल प्ले किया था। और इस शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद ही लॉन्चगेट फिल्म्स ने इस मूवी को बनाने का फैसला किया था। नंबर 5, साम मूवी में दिखाया गया रिवर्स बियर ट्रैप इस पूरी फ्रेंचाइज के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रैप में से एक है। एंड 7.0.5 में जिस रिवर्स बियर ट्रैप का यूज किया गया था तो इसे ली वनेल एंड जेम्स वॉन के एक इंजीनियर फ्रेंड ने बनाया था, तो इसलिए इस वीडियो में ली वनेल के मुंह पे जो डिवाइस लगा होता है तो ये एक रियल एंड वर्केबल रिवर्स बियर ट्रैप था जो कि रियलिटी में के मुंह के 2 टुकड़े कर सकता था। बट ओरिजिनल साम मूवी में अमेंडा के चेहरे पर जो डिवाइस लगा होता है तो ये बिल्कुल सेफ था। नंबर 6, अमेंडा यंग साफ फ्रेंचाइज की वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स में से एक है एंड एक्टर सामनी स्मिथ ने 7.0.5 में वनेल की परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही ये रोल करने के लिए तैयार हुई थी। एंड मूवी में जब अमेंडा को अपनी जान बचाने के लिए अपने सेलमेट के पेट से चाबी को ढूंढना होता है तो एक्चुअल में इस सीन के लिए एक पिक का यूज किया गया था और उसके पेट से सामनी स्मिथ ने चाबी ढूंढने का एक्ट किया था और साथ ही इन्होंने अपने अमेंडा वाले सभी सीन्स को सिर्फ एक दिन में ही शूट किया था। नंबर 7, दोनों मेन कैरेक्टर्स के इमोशंस एंड पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए डायरेक्टर जेम्स वॉन ने दोनों कैरेक्टर्स के सीन्स को डिफरेंटली शूट किया था, जिसमें डॉक्टर गॉर्डन वाले सीन्स को स्टडी शॉट्स के साथ शूट किया गया था जिसमें कैमरा एक ही जगह पर रहता है, बट एडम वाले सीन्स को हैंड हेल्ड शॉट्स के साथ जिसमें कैमरा भी कैरेक्टर के साथ साथ मूव करते रहता है। तो इसलिए अगर आप नोटिस करोगे तो डॉक्टर गॉर्डन वाले सभी सीन्स बहुत स्टिल एंड स्टडी हैं एज कम्पेयर टू एडम्स। और इन दोनों एक्टर्स को ये फील कराने के लिए कि उनके कैरेक्टर्स पर क्या गुजर रही है और ये दोनों किस हालात में हैं, तो उनके बाथरूम वाले सभी सीन्स को शुरू से लेकर एंड तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शूट किया गया था। नंबर 9, जब डॉक्टर गॉर्डन अपना पैर काटने लगता है तो उस टाइम बैकग्राउंड में आप एडम के चीखने और रोने की आवाज सुन सकते हो। तो एडम किसी चीखने और चिल्लाने की आवाज को री-एडिट करके मूवी के इस फाइनल सीन में भी यूज किया गया था। नंबर 10, आज के टाइम में एक्टर टोबिन बेल जिग्सा के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें ये रोल इनकी आवाज की वजह से मिला था जो कि जिग्सा कैरेक्टर के लिए बिल्कुल फिट थी। और अपने बाथरूम वाले सीन्स में टोबिन बेल रियल में डेड बॉडी बनकर ऐसे ही लेटे रहे थे, क्योंकि इस सीन में किसी भी तरीके के डमी का यूज नहीं किया गया। और ऐसे सिमिलर इस मूवी में हमें जितनी भी डेड बॉडीज दिखाई गई हैं तो उन सभी को एक्टर्स ने ही प्ले किया है, सिर्फ इस चली हुई डेड बॉडी को छोड़कर, क्योंकि सिर्फ इसे दिखाने के लिए ही एक डमी का यूज किया गया था। नंबर 12, इस मूवी की शुरुआत में एडम को कैसेट टेप के जरिए कहा जाता है कि उसे इस बाथरूम से बाहर निकलने के लिए अपने आप को चेन से फ्री करना होगा। बट डॉक्टर गॉर्डन की कैसेट टेप उसे कहती है कि अगर उसने गेम कंप्लीट नहीं की तो उसे इसी बाथरूम में ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और मूवी के एंड में इन दोनों ही कैरेक्टर्स के साथ बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जहां लॉरेंस अपने आप को चेन से फ्री करके बाथरूम से बाहर चला जाता है तो दूसरी तरफ एडम गेम कंप्लीट ना करने की वजह से उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। नंबर 13, इस मूवी में दिखाया कि जिग्सा डॉल का नाम बिली द पपेट होता है और जैसा कि इस मूवी का बजट था तो उसे देखते हुए डायरेक्टर जेम्स वॉन ने इसे खुद ही बनाया था एंड मूवी में इस डॉल को मूव कराने के लिए एक फिशिंग लाइन का यूज किया गया था। नंबर 14,
जिग्सा किलर जैसे डेंजरस सीरियल किलर को क्रिएट करने का आइडिया खुद डायरेक्टर ली वनेल के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड था, क्योंकि इन्होंने खुद ये बताया था कि इनके सिर में हमेशा दर्द रहने की वजह से ये एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे और फिर एमआरआई करवाने के बाद जब ये अपनी एमआरआई रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे तो उस टाइम इनके मन में बार बार कुछ ऐसे ख्याल आ रहे थे कि क्या होगा अगर मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ तो, और उसके बाद मेरे पास जीने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा होगा। तो अपने से डरावने एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड होकर ली वनेल ने जॉन क्रैमर AKA जिग्सा के कैरेक्टर को क्रिएट किया था, जिसे ब्रेन ट्यूमर होता है और उसके पास जीने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा होता है, और इसलिए जिग्सा भी अपने सभी विक्टिम्स को अपने आप को बचाने के लिए कुछ टाइम देता है, जिसमें उन्हें लाइफ और डेथ में से एक को चुनना होता है विद सम डेडली चॉइसेस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप मेरी इन वीडियोस को देख सकते हो, मे भी आपको ये पसंद आ जाए।